हेलो बच्चों, आज आपका स्वागत है। हम लोग चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.5 क्लास 7 मैथ्स भिन्न एवं दशमलव फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स से रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चन कर रहे हैं। हमने एक्सरसाइज 2.5 के क्वेश्चन नंबर 7 तक काम कंप्लीट कर दिया था। अब क्वेश्चन नंबर 8 आप देखिए, मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ और उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए काम आगे बढ़ाते हैं। प्रश्न है आपका, श्यामा ने 5 kg 300 ग्राम से 3 kg 250 ग्राम आम खरीदे। सरला ने 4 kg 800 ग्राम संतरे और 4 kg 150 ग्राम केले खरीदे। किसने अधिक फल खरीदे? यह है आपका प्रश्न। ठीक है, श्यामा bought 5 kg 300 gram apples and 3 kg 250 gram mangoes. Sarala bought 4 kg 800 gram oranges and 4 kg 150 gram bananas. Who bought more fruits? तो क्वेश्चन भी आपको दिखा देता हूं, आप देखिए। क्वेश्चन आपका ये वाला एक्सरसाइज देखिए आप, एक्सरसाइज है आपकी 2.5 और क्वेश्चन नंबर 8 और 9 को मैं करूंगा अभी इस एक्सरसाइज का। ठीक है, ये दो क्वेश्चन आपके पास हैं और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए, उनके लिए भी क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए, ये क्वेश्चन है इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे जुड़े होंगे चैनल से, ये एक क्वेश्चन है आपका। ठीक हो गया, अब मैं इसको सॉल्व करने का प्रयास करता हूं। ठीक है ना, थोड़ा ब्लर आ रहा है, क्लियर करता हूं। देखिए, नो क्लैरिटी नहीं आ रही है। देखिए, यस, ओके। अब क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? एक तो श्यामा है, श्यामा ने 5 kg 300 ग्राम सेब और 3 kg 250 ग्राम क्या खरीदे? आम खरीदे। ठीक है ना, श्यामा ने लिख देते हैं, श्यामा ने क्या खरीदे? सेब खरीदे। कितने खरीदे डियर स्टूडेंट? आगे लिख देता हूं, 5 kg 300 ग्राम, ये तो सेब खरीदे। फिर क्या किया? 3 kg 250 ग्राम आम खरीदे। श्यामा ने आम खरीदे। कितने आम खरीदे? 3 kg एंड 250 ग्राम। ठीक है ना, श्यामा ने 5 किलो 300 ग्राम सेब और 3 किलो 250 ग्राम आम खरीदे। श्यामा बॉट 5 kg 300 ग्राम एप्पल्स। ठीक है, यहां लिख दीजिए, श्यामा बॉट एप्पल्स इज इक्वल टू 5 kg 300 ग्राम, और इसमें इंग्लिश में लिख देता हूं, श्यामा बॉट मैंगोज। इतना मैंगो श्यामा ने खरीदे। ठीक है, तो टोटल कितना खरीदा? अब आप देख सकते हैं, सेब इतने किलो इतने ग्राम है, आपके आम 3 kg 250 ग्राम है, कुल कितनी खरीदारी हुई? ठीक है, तो आप इसको प्लस कर लीजिए, प्लस। ठीक है, कुल फल खरीदे। ठीक है, टोटल
fruits bought. ठीक है, अब आप जोड़ लीजिए, देखिए ग्राम में ग्राम जुड़ेगा, किलोग्राम में किलोग्राम जुड़ेगा, तो ग्राम को जोड़ लीजिए, 0 0 आपका 0 हुआ, ये हो गया आपका 5 और 3 और 2 कितना हो गया 5, ये तो ग्राम है। ठीक, किलो का देखिए 5 और 3 कितना हो गया 8 kg एंड 550 ग्राम फ्रूट खरीदी किसने, श्यामा ने। सिंपली मैंने ऐड कर दिया, प्लस कर दिया दोनों का। ठीक है, ग्राम में ग्राम को ऐड कर दिया। ठीक है, पहले ग्राम से ग्राम प्लस होगा, 0 से 0 प्लस 0, 5 प्लस 0 5, 3 प्लस 2 5, और फिर किलो का प्लस करो, 5 और 3 कितना हो गया 8। ठीक है, दूसरा कौन है, सरला। सरला ने संतरे खरीदे। ठीक है, सरला bought ऑरेंजेस। सरला ने कितने ऑरेंज खरीदे, सरला बॉट ऑरेंजेस, सरला ने संतरे खरीदे। आपको दिया हुआ है 4 kg 800 ग्राम, 4 kg 800 ग्राम। ठीक हो गया, सरला ने केले खरीदे 4 kg 150 ग्राम। आप लिख देंगे सरला ने केले खरीदे, सरला बॉट बनाना। ठीक है, सरला बॉट बनाना, सरला ने कितने बनाना खरीदे। ठीक है, ये खरीदे 4 kg 150 ग्राम। ठीक है स्टूडेंट, सरला ने कितने ऑरेंज खरीदे, 4 kg 800 ग्राम। सरला ने कितने केले खरीदे, 4 kg 150 ग्राम। तो टोटल सरला ने कितने फल खरीदे, कितने वजन के फल खरीदे। ठीक है, कितने किलो कितने ग्राम फल खरीदे, तो यहां लिख देते हैं कुल फल खरीदे किसने, सरला ने। टोटल फ्रूट्स बॉट। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट, टोटल फ्रूट्स बॉट कितना हो गया, प्लस कर दीजिए, इसका भी प्लस ही तो करेंगे। ठीक है, आप ये देखना चाहते हैं कि सरला ने कितने फल खरीदे, तो ऑरेंज इतने हैं, बनाना इतने हैं, दोनों प्लस कर दो। ठीक है ना, अब प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 में 0 प्लस होगा, 5 में 0 प्लस होगा तो 5 हो गया, 8 और 1 कितना हो गया 9 हो गया। ठीक हो गया, और केजी में केजी होगा तो 4 और 4 कितना होगा 8 kg 950 ग्राम। ठीक है, जो सरला ने फल खरीदे, कुल कितने फल खरीदे, 8 kg 950 ग्राम। श्यामा ने कुल कितने फल खरीदे, 8 kg 550 ग्राम। सरला बॉट टोटल fruits bought by Sarala is equal to 8 kg 950 gram, and total fruits bought by Syama is equal to 8 kg 550 gram. What is the need of question? क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में आपसे चाह क्या रहे हैं, आपसे चाह रहे हैं किसने अधिक फल खरीदे। ठीक है, हु बॉट मोर। अब आप देखिए 8 kg ये तो बराबर है, 550 ग्राम 950, ये ज्यादा है, दिस इज मोर, 950 इज मोर देन 550,
तो इसका मतलब केजी तो बराबर थे, पर ग्राम में सरला के फ्रूट्स का वो जो वेट है ग्राम में ज्यादा है, ये ज्यादा हो गया ये कम हो गया। तो सीधा जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है किसने अधिक फल खरीदे, आप लिख देंगे सरला ने अधिक फल खरीदे, बस इनका तो काम करना है। ठीक है डियर स्टूडेंट, सरला bought more fruits, सरला bought more fruits, भाई ये तो क्वेश्चन था डियर स्टूडेंट, ठीक है ना, इतना ही करना था। अब इसी में क्वेश्चन नंबर 9 जोड़ देता हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 आपका क्या है, इस ढंग से आपने करना है। आपके पास मुख्य जो संक्रियाएं हैं प्लस की है, माइनस की है, मल्टीप्लाई की, डिवीजन की, ठीक है। तो समझ के देखना है कि कहां पर प्लस करना है। अब यहां पर प्लस इसलिए क्या कि ये और ये कुल बताना है कि कुल कितना होगा। तो कुल जब रहेगा, ठीक है, इतना सेब हुआ, इतना आपका आम हुआ, तो कुल कितने फल हुए, इसका मतलब ज्यादा हो रहा है ना, तो प्लस कर दिया। ऐसे इसमें भी किया, ठीक है स्टूडेंट। देयर आर 4 ऑपरेशंस, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड। तो कहां पर कौन सा ऑपरेशन यूज करना है वो थोड़ा समझने की बात है, और धीरे धीरे आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी जब आप क्वेश्चन ज्यादा करेंगे, ठीक हो गया। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 था। अब क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलता हूं। आपके पास दिया हुआ है दो, आपके पास 2 क्वांटिटीज दे रखी हैं। एक तो है 28 किलोमीटर और दूसरा है स्टूडेंट 42.6 किलोमीटर से कितना कम है। 28 किलोमीटर 42.6 किलोमीटर से कितना कम है, यह है प्रश्न। हाउ मच लेस इज 28 किलोमीटर देन 42.6 किलोमीटर, ठीक है, ठीक है स्टूडेंट। हाउ मच लेस इज 28, ये 28 कितना लेस है इससे। 28 किलोमीटर 42.6 किलोमीटर से कितना कम है। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, 10 केजी 15 केजी से कितना कम है। ये तो प्रश्न इसी रूप का तो है, 10 केजी 15 केजी से कितना कम है। तो आप बोलेंगे कि 15 में से 10 मुझे माइनस करना चाहिए, ठीक है ना, ठीक है ना, ठीक है। 20 केजी 30 केजी से कितना कम है, तो आप 30 में से 20 माइनस कर देंगे। ये माइनस का क्वेश्चन, वही मैं आपसे कह रहा था कि ऑपरेशन से देखना पड़ेगा कि जो आपके पास संक्रियाएं हैं कि प्लस करना चाहिए कि माइनस करना चाहिए कि मल्टीप्लाई करना चाहिए कि डिवाइड करना चाहिए। तो यहीं पर आप देख रहे हैं 28 किलोमीटर 42.6 किलोमीटर से कितना कम है, ठीक है। तो इतना माइनस कर दीजिए, आपको पता चल जाएगा। सिंपल सा एग्जांपल, जब आप ऐसे क्वेश्चन करते हो सिंपल सा बनाओ। 5 रुपीज 10 रुपीज से कितना कम है, 5 रुपया 10 रुपये से कितना कम है। तो आप बोलेंगे 10 माइनस 5 करेंगे, ये तो करेंगे, ठीक है ना। तो इसमें से ही माइनस करेंगे। अब इसमें देखो 42.6 भी है और इसमें 28 है, तो कैसे माइनस करेंगे आप देखिए। 42 माइनस 42, चलिए थोड़ा इधर कर लेता हूं इसको। आप देखिए स्टैंड 42.6 माइनस 28। अब इसमें तो डेसिमल है नहीं, तो डेसिमल आप लगा सकते हैं, पॉइंट लगा दीजिए, जीरो लगा दीजिए, ऐसे। डेसिमल यहां डेसिमल के बाद जितनी चाहे उतनी जीरो लगाओ। जैसे मैं 5 को, आप कहेंगे आपके पास 5 है, मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं, मैं 5 को ऐसा भी लिख सकता हूं, ठीक है, क्योंकि डेसिमल के बाद इनका कोई महत्व नहीं जब तक कोई यहां पर अंक नहीं आया। तो 28 के साथ मैंने उसको डेसिमल में कैसा लिख दिया, 28.6, सॉरी 28.0। इसको भी लिख दीजिए किलोमीटर, और ये भी आपका क्या है, किलोमीटर। अब माइनस कर लीजिए, आप देखिए
6 में से 0 गया, 6 माइनस 0 तो 6 हो गया। ठीक हो गया। अब क्या करेंगे, अब आप देखिए, ठीक है दोस्तों, कैसे माइनस करेंगे। 6 में से 0 माइनस हुआ तो 6 आया ना। 2 में से 8 माइनस नहीं होता तो 1 आप यहां लेंगे तो ये बन गया 12। ये तो करेंगे। 2 में से 8 माइनस नहीं होता, 1 यहां से लाएंगे, या तो बन जाएगा 3 और ये हो जाएगा 12, और 12 में से 8 गया 4। ठीक है, और यहां पर 3 रह गया था क्योंकि 1 हम यहां ले गए थे, और 3 में से 2 गया 1। ठीक है, तो 14.6 किलोमीटर कम है। अब आप आंसर कैसे लिखेंगे, कहने का मतलब आंसर आपका क्या आया कि 28 किलोमीटर 42.6 किलोमीटर से कितना कम है। तो आप लिख देंगे कि 28 किलोमीटर 42.6 किलोमीटर से 14.6 किलोमीटर कम है। ये क्वेश्चन दो रूपों में पूछा जा सकता है कि ये इससे कितना ज्यादा है, तब भी माइनस करेंगे। यहां प्रश्न ये था कि 28 किलोमीटर 42.6 किलोमीटर से कितना कम है, माइनस का प्रश्न बनता है। या प्रश्न ऐसा होगा कि 42.6 किलोमीटर 28 किलोमीटर से कितना ज्यादा है, तब भी माइनस ही बनेगा, तब भी माइनस ही करना पड़ेगा, तभी चलेगा। तो डिफरेंस, अंतर निकालना, अंतर, ऐसी स्थिति में आपको अंतर निकालना होगा, डिफरेंस, और डिफरेंस के लिए माइनस करते हैं। दोनों का कितना अंतर है। ठीक है, अब आप आंसर लिख दीजिए, जिस रूप में आंसर पूछ रहे हैं उस रूप में लिख दीजिए दोस्तों। यहां पर मैं आंसर लिख देता हूं, आप देखिए। ठीक है, हाउ मच लेस। ठीक है, आप आंसर लिख दीजिए। चलो इंग्लिश में लिख देते हैं पहले। 28 किलोमीटर, किलोमीटर ना, 28 किलोमीटर is less than by 42, less than by 42.6. 28 किलोमीटर is less than by 42.6 किलोमीटर। ठीक है, 28 किलोमीटर is less than by 42.6 किलोमीटर। ठीक है डियर स्टूडेंट, समझ में आ रहा है। या आप इसको ऐसा लिखिए, आंसर भी मेरा यहां पर आ जाए करेक्ट रूप में। 28 किलोमीटर इज 14.6 किलोमीटर लेस फ्रॉम 42.6 किलोमीटर। बस 28 किलोमीटर इज 14.6 किलोमीटर लेस। ठीक है, किलोमीटर लेस, देन भी कर सकते हैं, देन 42.6 किलोमीटर। जिस रूप में आंसर पूछा हुआ है उसी रूप में लिखना चाहिए। हाउ मच लेस इज 28 किलोमीटर देन 42.6 किलोमीटर। 28 किलोमीटर इज 14.6 किलोमीटर लेस देन 42.6 किलोमीटर। ठीक है, हिंदी में क्या पूछ रहे हैं, 28 किलोमीटर 42.6 किलोमीटर से कितना कम है, तो आप लिख दीजिए 28 किलोमीटर 42.6 किलोमीटर से कितना कम है, 14.6 किलोमीटर कम है। ठीक है दोस्तों, इस रूप में करना है। ठीक है, तो ये क्या है, ये डेसिमल्स है, दशमलव संख्याएं। तो डेसिमल्स का आपने प्लस भी पढ़ा, ठीक है, जोड़ पढ़ा, घटाना पढ़ा, माइनस, सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो ये जैसे मैंने सब्ट्रैक्शन अभी किया, इसमें सब्ट्रैक्शन हो रहा है, इसमें प्लस हो रहा है। आगे आप डेसिमल नंबर्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो थोड़ा उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए डेसिमल नंबर्स का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, मैं कुछ क्वेश्चन उसके आपको बताता हूं। ठीक है,
अब आप देखिए नेक्स्ट एक्सरसाइज में आप मल्टीप्लिकेशन पढ़िए। मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर्स, दशमलव संख्याओं का गुणन, दशमलव संख्याओं का गुणा। ठीक है, अब मल्टीप्लिकेशन तो आप जानते हैं, गुणा करना तो आप जानते हैं, पर यदि डेसिमल लग गया तो कैसे करेंगे? ठीक है ना? ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप देखिए एक्सरसाइज ले लेता हूं मैं आपको, एक्सरसाइज ले लेते हैं 2.6। यहां पर चैप्टर आपको वही है, एक्सरसाइज आपके पास आ गया 2.6। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट आप देखिए डियर स्टूडेंट, क्या है? क्वेश्चन नंबर देखिए आपके पास। अच्छा चलिए चलिए ऐसा करते हैं, क्वेश्चन अभी मेरे पास यहाँ पर है नहीं ना, ऐसा करते हैं डियर स्टूडेंट, मैं आपको मल्टीप्लिकेशन बता देता हूँ। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन बता देते हैं, क्वेश्चन तब करेंगे एक बार मल्टीप्लिकेशन आप ठीक से समझ जाए। ठीक है ना? मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर। ठीक है, दशमलव संख्याओं के, दशमलव संख्याओं का, दशमलव संख्याओं का गुणन। बड़ा इंटरेस्ट से समझिए इसको, एक बार आप इसको ठीक से समझ गए तो इसका तो लाइफ लॉन्ग आपको यूज होता रहेगा, तो ठीक से समझना है। अब मैं छोटा सा एग्जाम्पल शुरू करता हूं। देखिए मैंने लिखा पहले माना 1 इंटू 0.1 या 0.1 लिखो, 0 लिखो, बात 0.1 लिखो, एक ही बात है। 0.1 लिखो चाहे 0.1 लिखो, एक ही बात है। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, क्या करेंगे? दिस इज इक्वल टू, पहले डेसिमल भूल जाइए, डेसिमल नहीं था, ढक दिया आपने। 1 इंटू 1 कितना? तो 1, जब 1 इंटू 1 आपको 1 हो गया, 1 इंटू 1 1। अभी डेसिमल रहने दीजिए। अब डेसिमल के बाद कितने डिजिट है उनको गिनिए। डेसिमल के बाद अंक कितने हैं? एक के कम एक हो गया ना, 1 1 जा 1। डेसिमल के बाद डिजिट गिनिए, डेसिमल के बाद एक अंक है। ठीक है ना? बाकी कहीं नहीं है, डेसिमल यहां है नहीं, यहां डेसिमल के बाद एक अंक है। तो जो आपके पास प्रोडक्ट आया, जो गुणनफल आया, उसमें दाईं तरफ से बाईं तरफ की ओर अंक गिनेंगे। जैसे एक एकम एक, 1 1 जा 1, डेसिमल के बाद 1 डिजिट, तो डेसिमल कहां पर लगेगा? यहां से गिनिए। एक अंक है दशमलव के बाद, तो यहां भी दशमलव के बाद एक अंक होना चाहिए। तो ये क्या पर हो गया, यहां करिए और ये 0 आ गया समझ में। 1 इंटू 0.1 आपका कितना हो गया? 0.1 ही आ गया। ठीक है, और देखिए दूसरा एग्जांपल आपको देता हूं। यदि ऐसा है 0.1 और 0.1 की मल्टीप्लाई आप कर रहे हैं, मल्टीप्लीकेशन ऑफ डेसिमल्स नंबर, दशमलव संख्याओं को गुणन पढ़ रहे हैं, 0.1 का मल्टीप्लाई 0.1 के साथ, तो मैं कह रहा हूं कि दशमलव भूल जाइए, इसको भूल जाइए, इसको भूल जाइए। अब क्या है ये? 1 इंटू 1, 1 1 जा 1 ही तो होता है 1। अब यहां देखिए डेसिमल के बाद 1 डिजिट यहाँ है, एक अंक यहां है, और डेसिमल के बाद एक अंक यहां है। डेसिमल के बाद 1 डिजिट यहाँ है, डेसिमल के बाद 1 डिजिट यहाँ है। कितने हो गए? 1 और 2। अब यहां से काउंट करेंगे राइट टू लेफ्ट, दाएं से बाएं ओर। जो प्रोडक्ट आया, जो आपका गुणनफल आया, यह आया। ठीक है, अब डेसिमल कहां पर लगेगा? डेसिमल के बाद 1 डिजिट क्या है? 1 है, 1 और 1 2, तो 1 दाएं से बाएं को 1, अब दूसरा तो है ही नहीं, तो क्या करेंगे? 0 बढ़ाएंगे। ठीक है ना, क्योंकि 0 2 बोलो चाहे 2 बोलो एक ही बात है।
आया समझ में? तो जीरो जीरो बढ़ाइए और तब कितना हो गया, दशमलव एक अंक है, एक अंक है, एक दो, तो यहां आप दशमलव बढ़ाइए, ये जीरो चाहे बढ़ा दो यहां, तो 0.0। ठीक है, और देखिए और इंटरेस्टिंग रूप में देखिए, माना आपका है 0.01 इंटू 0.1, फॉर एग्जाम्पल इसका मल्टीप्लाई आपको करना था। पहले सिंपल सा समझा रहा हूं, तब आगे जाकर के जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे तो और इस बात को बढ़ाएंगे। अब मैं आपसे क्या कह रहा हूं, इसको तो फिलहाल रहने दीजिए, इसको यदि ये कंफ्यूज कर रहा है तो हटा ही दीजिए, यदि आपको इससे कंफ्यूज हो रहा है तो इसको हटा दीजिए। एक ही बात है, जीरो चाहे लगाओ चाहे न लगाओ, पर यहां जीरो की बड़ी इंपॉर्टेंस है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। तो 0.01 इंटू 0.1 इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि फिलहाल डेसिमल आप भूल जाइए, इसको ढक दीजिए, इसको भी आप ढक दीजिए। तो 1 इंटू 1 कितना होगा डिफरेंस, 1 1 तक कितना हो गया 1। अब डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं, 1 2, 2 तो यहाँ है, 1 यहाँ है, तो 3 हो गए ना। डेसिमल के बाद कितने डिजिट हो गए, कितने अंक हो गए, 1 2 3, 1 2 3। अब डेसिमल कहां पर लगेगा, राइट से लेफ्ट की ओर आइए आप, तो 1 डिजिट तो ये हो गया, अब 2 और होनी चाहिए इधर की तरफ। ठीक है, 1 2 3 हो गया, 1 2 3 यहां पर लग जाएगा डेसिमल। ये है बड़ा इंटरेस्टिंग। ठीक हो गया, चलिए एक एग्जांपल और देता हूं। 0.01 का मल्टीप्लाई आप 0.01 के साथ कर रहे हैं, कितना होगा देखिए, ढक दीजिए, 1 1 1 1 जा 1। ठीक है, मैं कह रहा हूं डेसिमल आप ढक दीजिए, यहां भी डेसिमल ढक दीजिए, 1 1 जो 1। अब डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, 1 2 1 2 1 2 3 4, 4 डिजिट कुल हो गई, 1 2 3 4, क्योंकि डिजिट यहां पर एक ही है तो इसके बाएं तरफ आप जीरो बढ़ाएंगे। अब कितना होंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो डेसिमल ही आ गया। डेसिमल के बाद देखो 1 2 3 4, तो यहां पर देखिए 1 2 3 4, ये हो गए। ठीक है, ठीक है ना। चलिए एक और एग्जांपल देता हूं आपको, 0.3 इंटू 2 है। एक एग्जांपल आप इसको दीजिए, 0.3 इंटू 2, 0.3 और 2 का मल्टीप्लाई करना चाहिए। अब कितना हो गया, दिस इज इक्वल टू, मैं आपसे कह रहा हूं कि इसको ढक दीजिए, अभी पहले मल्टीप्लाई करेंगे 3 और 2 के बीच में, तो 3 2 जा 6। ठीक है, अब कहां पर मैं डेसिमल लगा दूंगा, कहां पर मुझे लगाना चाहिए, इसमें देखिए, इसमें तो है नहीं डेसिमल, केवल इसमें डेसिमल के बाद एक डिजिट है, दशमलव बाद एक अंक है, तो दाएं से बाएं तरफ आए, 6 है ना, एक अंक चाहिए, तो ये आ गया 0.6, दशमलव 6। चाहे तो जीरो लगाना चाहो तो जीरो भी लगा सकते, 0.6। ठीक है, लगाओ चाहे ना लगाओ, बात दोनों की बराबर है। ठीक है, तो अक्सर आपने ऐसा देखा होगा, लिखा होगा ये। ठीक है दोस्तों, अब आप देखिए, इसी को मैं और आगे बढ़ाता हूं, 0.3 इंटू 0.2, इन दोनों का आप मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, 0.3 इंटू 0.2। अब इसको ढक दीजिए, ये 3 है, इसको ढक दीजिए, 2 है, और 3 2 जा 6, 3 2 जा 6। डेसिमल के बाद 1 डिजिट यहां है, डेसिमल के बाद 1 डिजिट यहां है, तो कितने डिजिट हो गए, 1 और 2, तो 1 काउंट करिए, डेसिमल के बाद 2 डिजिट हो गए, यहां 1 यहां है और 1 यहां है, 2 हो गए। तो यहां एक ही है, मल्टीप्लाई के बाद जो आया, प्रोडक्ट के बाद जो आया, गुणा के बाद जो आया, एक ही तो है, और होने कितने चाहिए, 2 1 2, डेसिमल के बाद 1 डिजिट यहां है, 1 यहां है, 1 1 2, तो 6। अब यहां कुछ है नहीं तो जीरो बढ़ाएंगे, और यहां डेसिमल लगा दीजिए, ये और जीरो अपनी तरफ से बढ़ाना चाहो बढ़ा सकते हैं, 0.06 हो गया। ठीक, इसी पर एक एग्जांपल और देखिए, माना ऐसा है 0.03 इंटू 0.02, इसको देखिए दोस्तों कितना आएगा, 0.03 इंटू 0.02। बहुत ध्यान से समझिए, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। मल्टीप्लिकेशन, डेसिमल्स नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन आप पढ़ रहे हैं तो क्लियर आपके दिमाग में पिक्चर हो जानी चाहिए
कि कैसे हम डेसिमल्स का मल्टीप्लाई करते हैं। 0.03 इंटू 0.02, मैं कह रहा हूं आप इसको भूल जाइए। 3 हो गया, इसको डाल दीजिए, 2 हो गया, 3 2 जा 6 कट। क्लियर हो गया? इसको भूल जाइए, इस डेसिमल को भूल जाइए, 3 2 जा 6 हो। ठीक, अब डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं? 1 2, यहां देखिए 1 2, 1 2 3 4, दशमलव के बाद अंक गिन रहे हैं आप, डेसिमल्स के बाद आप डिजिट गिन रहे हैं, कितने हैं? 1 2 3 4। अब यहां मल्टीप्लाई के बाद डेसिमल कहां पर लगेगा, दशमलव कहां पर लगेगा, यहां से काउंट करेंगे। तो डेसिमल के बाद कितने डिजिट होने चाहिए? 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, काउंट करिए, 1 2 3 4, तो डेसिमल लगेगा यहां, ये हो गया। और जीरो अपनी तरफ से लगा सकते हैं, 0.0006 आ गया समझ में? ठीक है ना, क्लियर होगी बात? अब आप देखिए एक एग्जांपल इसमें और लिखता हूं आपके लिए। देखिए मैंने कहा माना 0.3 इंटू 0.0002, मानिए यू हैव टू प्रोडक्ट पॉइंट, you have to multiply 0.3 by 0.0002, 0.3 और इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। क्या करूंगा मैं, आपसे कर रहा हूं, डेसिमल भूल जाए, रख दीजिए, 3 है यहां, डेसिमल भूल जाएगी ये, तो 3 और 2, 3 2 जा, आपने कहा 6। ठीक है, अब आप डेसिमल के बाद देखिए 1 डिजिट यहां है और यहाँ कितने हैं? 1 2 3 4, काउंट करिए एक साथ, 1 2 3 4 5। ठीक है, एक तो यहाँ 1 2 3 4 5। अब राइट से बाई तरफ आके 5 डिजिट और करिए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और अब लगाइए डेसिमल, यह देख रहे हैं हम। तो डेसिमल के बाद 1 2 3 4 5, और यहां डेसिमल के बाद देखिए 1 2 3 4 5। इस रूप में आपने ये मल्टीप्लिकेशन बनाना है, समझ में आ रहा है? ठीक है डियर स्टूडेंट, इस रूप में हम काम करेंगे। आगे जब मैं आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन कराऊंगा तो वहां तमाम प्रकार के प्रॉब्लम हम और करेंगे। ठीक है ना, तो आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।